नमस्कार मेरे सभी प्यारे देशवासियों। मैं देश के हित में कुछ संदेश देना चाहता हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, जिसका शीर्षक है हमेशा से किसान मजदूर अपने मेहनत का अन्न उत्पादन पूरे देश को देते हैं, परंतु गरीबी और तिरस्कार का जीवन जीते हैं। हर प्राणी को जीने के लिए भोजन परम आवश्यक है। व्यक्ति कितना भी अमीर हो जाए, अन्न के बगैर जीवित नहीं रह सकता। आज हमारे देश में 70% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में निवास करती है। 50% आबादी को रोजगार देती है। छोटे उद्योगों के लिए 70% कच्चे माल की आपूर्ति कृषि से होता है। किसान मजदूर कठिन धूप, बरसात, ठंडी, गर्मी, हर प्रकार के मौसम में कठिन मेहनत करके अपने शरीर की सुंदरता को मिटा देते हैं। इसके बावजूद मौसम अनुकूल नहीं होने पर सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। स्थिति दयनीय हो जाती है। दयनीय स्थिति के चलते बहुत से किसान रोगग्रस्त हो जाते हैं। इस कारण अकाल मृत्यु भी होती है। बहुत से किसान मजदूर आत्महत्या भी करते हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। पूरे वर्ष कृषि कार्य में रोजी रोटी नहीं मिलता है, जिसके अभाव के कारण किसान कृषि कार्य परिवार के महिलाओं और बच्चों पर छोड़कर प्रदेश चले जाते हैं, यह उम्मीद करके कि हम वहाँ रोजगार करेंगे और अच्छे वेतन पाएंगे, अपने बच्चों और परिवार का अच्छे से पालन पोषण करेंगे। लेकिन उस उम्मीद के साथ उन्हें वहाँ काम नहीं मिलता। मिलता भी है तो कम मजदूरी और कम वेतन पर नौकरी करना मुनासिब होता है। उसके बावजूद भी लगातार जीविका नहीं मिलता है। कई बार तो ऐसा लगता है मुझे कि परमात्मा उन्हें श्राप दे रखे हैं क्या, कि कभी दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ग्राम स्वराज पर जोर देते थे। गांधी जी हमेशा से गांव को स्वावलंबी बनाने के पक्षधर थे। गांधी जी हमेशा यह कहते रहे कि देश को समृद्ध और मजबूत बनाने के लिए कृषि को विकसित करना हमारे देश के विकास की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आज महामारी संकट में पूरे देश में 8 करोड़ मजदूर और प्रवासी अपने घरों को पलायन किए हैं। ये बहुत बड़ा संकट वाली बात है। जो किसान मजदूर अपने खून पसीने की मेहनत से अन्न उत्पादन कर पूरे देश को भोजन देता है, वो खुद भूखे रहकर पैदल चल करके मरने को मजबूर हो रहा है। पूरे देश से 8 करोड़ प्रवासियों को हमारी सरकार उन्हें उनके क्षेत्र में ही अगर रोजगार दे देती तो ये स्थिति से उन्हें न जूझना पड़ता। आज भूखे पैदल चलकर मरने को मजबूर न होते। इस 8 करोड़ जनसमूह में सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश की है, 1 करोड़ 25 लाख। मैं उम्मीद करता अगर मेरी सरकार उनके राज्य में ही उनको रोजगार दे देती तो मुझे बहुत खुशी होती। ऐसी कठिन परिस्थिति में जब पूरे देश के मजदूर और प्रवासी जब अपने घरों को पलायन कर रहे हैं, तब देश के लोग बहुत बढ़ चढ़ कर के सेवा में आगे आ रहे हैं, जिसकी जय जयकार पूरे विश्व में हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी गंभीर चिंता का विषय यह है कि जिस उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जनसमूह अपने घरों को पलायन कर रहा है, भूखे और पैदल चल कर के, उस उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक विधायक, सांसद, आईएएस, पीसीएस तो हुए ही हैं। प्रधानमंत्री भी सबसे अधिक, आधे से अधिक 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बावजूद भी 75 साल के स्वतंत्र भारत के बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूर लाचार क्यों हैं? ये सरकार से मेरा सवाल है कि आखिर लाचार क्यों? महामारी की परिस्थिति में आदरणीय मोदी जी पूरे देश को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहे, जिसके साथ ये अपील किए, हमारे देश की जनसंख्या 136 करोड़ है। एक एक रुपये भी हर व्यक्ति अगर डोनेशन देगा तो 136 करोड़ रुपये होगा, जिसके अंतर्गत मैंने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार एक छोटी रकम डोनेशन में दिया और उत्तर प्रदेश के भैया लोगों से कहा आप लोग भी कुछ दान करें। तो हमारे ही भैया लोग यह कहने लगे कि मैं नहीं दान करता, जो मरना है उसे मरते दो। यह बात और शर्मनाक हो जाती है कि इस स्थिति में जब हमारे प्रदेश के 1 करोड़ 25 लाख भूखे और पैदल चलकर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं।
जब पूरे देश के लोग सेवा कर रहे हैं और पूरे विश्व में जय जयकार हो रहा है, उस स्थिति में अगर उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे कहें तो बहुत शर्मनाक बात है। ऐसी परिस्थिति में जब पूरे देश के अंदर 1,25,00,000 मजदूर भूखे रहकर पलायन को मजबूर हो रहा है, हमारे ही प्रदेश के लोग अपनी जन्मभूमि को प्यार को मिटा देते हैं। सबसे अधिक विधायक, सांसद, IAS अफसर, प्रधानमंत्री होने के बावजूद अगर हमारा उत्तर प्रदेश पीछे है तो उसकी कमी है कि अपने ही प्रदेश की जन्मभूमि के प्यार को भूल जाते हैं। ज़रूरत है अपने प्रदेश की जन्मभूमि के प्यार को जगाने की। जिस दिन हमारा उत्तर प्रदेश अपने प्यार की जन्मभूमि को जगा देगा और संकल्प लेगा कि हम कहीं भी रहेंगे अपने देश के मिट्टी के प्यार को नहीं भूलेंगे और हम अपने देश के मिट्टी की सेवा करके आगे बढ़ेंगे, तो हमारा उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे देश का सर्वोच्च प्रदेश होगा। जय हिंद, जय भारत।